दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों कलयुग में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके दिमाग में कभी टेंशन नहीं रहता हो, कोई चिंता नहीं रहती हो। दोस्तों आज एक बहुत पुराने समय की कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में कभी भी टेंशन नहीं होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। आओ दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आओ वीडियो शुरू करते हैं। पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था, बहुत बड़ा समझदार राजा था और हर दिन नई नई बात जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता था और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता था। पहले पहर में कहता था, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पैर लगते ही बोलता था, ऐसा कहूं ना दिख, ऐसा कहूं ना दिख। जब तीसरा पैर आता तो कहने लगता, अब हम कब्रू का, अब हम कब्रू का। और जब चौथा पैर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की अलग अलग बातें सुनता था और सोचता पक्षी क्या कहता है, पर राजा की समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ गई। जब राजा उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने पुरोहित जी को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उसने पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित जी भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। पुरोहित जी ने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चले गए। उसके सिर में राजा की पूछी हुई चारों बातों बराबर चक्कर काटती रही। पुरोहित बहुत सोचता रहा पर पुरोहित जी के दिमाग में कोई जवाब नहीं निकला। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझे उसका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूंगा, बस इसी टेंशन में फंसा हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की पक्षी की बातें ब्राह्मणी को सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। जाओ जाकर राजा से कह दो कि पक्षी की बातें मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उसको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पैर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है। ब्राह्मणी बोली, हाँ महाराज सुन रही हूँ, वह अधकड़ बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया, उसकी 20 भुजा और 10 शीश थे। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक बात है, तुमने सही अर्थ निकाल लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूं ना दिख, ऐसा कहूं ना दिख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूं ना दिख, ऐसा कहूं ना दिख।
चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पैर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम कब्रू का, अब हम कब्रू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बेटी कर्म विसूरती, हम अब कब्रू का, हम अब कब्रू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले में बांध दो तो बेचारी कन्या कर्म पीट पीट कर यही कहेगी, अब हम कब्रू का, अब हम कब्रू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकड़ बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। वैश्या संगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मणी वैश्या की संगति करती है, सूरा और मांस का सेवन करता है और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब बम्मन मर जाना ही उचित है। राजन अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें पावन तोला पावरती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर, मान सम्मान देकर विदा किया। अब पुरोहित जी का आदर भी दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। दोस्तों यहीं तक थी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना।